इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश में छिंदवाड़ा पहला ऐसा जिला है जहां पर लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ते के लिए परंपरागत खेती को छोड़कर किसान नवाचार करने जा रहे हैं। इसकी पहल कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा की गई है। यदि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का यह नवाचार मिशन सक्सेस होता है तो प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। दरअसल अब तक मसालों के मामलों में देश दक्षिण भारतीय राज्यों पर निर्भर है। यदि यह नवाचार छिंदवाड़ा जिले में सफल होता है तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ते का उत्पादन होगा। आदिवासी अंचलों के किसानों को इस नवाचार से जोड़ने के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों ही कलेक्टर ने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ इन फसलों के उत्पादन तथा जिले की अनुकूल जलवायु को लेकर इस संबंध में बैठक ली थी, जिसके बाद अब इस नवाचार का श्री गणेश होने जा रहा है। हर्रई, तामिया, पातालकोट वगैरह में यहाँ मसाले की खेती संभव है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया गया। उसमें हम लोग उसी की आज एक कार्यशाला किसानों को बुला करके रखी गई है कि वो देखें कि इसकी खेती अगर वो करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है, खाद बीज वगैरह या खाद और पौधे कहाँ से लेना, उसको कैसे लाना है, उसका कैसे इस फसल की देखरेख करनी है और इससे पैदावार कैसे लेनी है। तो अभी इलायची, लौंग और काली मिर्च का इसमें बताया गया है। हमारे वैज्ञानिक और डिटेल में भी इसको बता रहे हैं। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है अन्य फसलों की तुलना में। तो मेरा जो मानना है कि इस ज़िले में अगर इस तरह की फसलें होती हैं तो एक नए तरीके से किसानों को एक क्षेत्र खुलेगा और अगर किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो निश्चित तौर पर ज़िले का इसमें जो ग्रोथ है या जो ज़िले की तरक्की है वो बढ़ेगी। नगर निगम के अतिक्रमण दल द्वारा नियमित रूप से शहर के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज अतिक्रमण दल परासिया रोड पहुंचा, जहां सत्कार चौराहे से कार्रवाई करते हुए दल ने सड़क के दोनों ओर लगे हुए अवैध विज्ञापन बोर्ड को जेसीबी से हटाया। इसके साथ ही बोर्ड को जब्त भी किया गया। दल ने अवैध रूप से निर्मित किए गए चबूतरों को भी जेसीबी से हटाया। नवेगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को 2.5 लाख रुपए कीमत की 4 चोरी की बाइक बरामद की है। चोरी की सभी बाइक्स महाराष्ट्र के अमरावती से चुराई गई थीं। 2 दिन पहले पुलिस ने नवेगांव के उमरघोड़ खुर्द में शादी के मंडप से एलईडी चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें जसवंत भन्नारे भी शामिल था। जिससे पुलिस ने और भी वाहनों के संबंध में पूछताछ की तो अंतर्राज्यीय वाहन चोरी का खुलासा हो गया। मामले में नवेगांव थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि शादी के मंडप से एलईडी चुराने वाले आरोपियों से पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे अमरावती और गुजरात सहित अन्य राज्यों में होटल में वेटर और पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से काम नहीं होने के कारण उन्होंने अमरावती से वाहन चुराए और नवेगांव लाकर उन्हें सस्ते दामों में बेचने का काम कर रहे थे। लेकिन शादी के मंडप से एलईडी चुराना उन्हें भारी पड़ गया, जिसमें दोनों शातिर बदमाशों की पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.5 लाख रुपए कीमत की 4 बाइक्स बरामद की हैं। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र भूमका घाटी के जंगल में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह जंगल में मवेशी चराने गए चरवाहे को एक महिला मृत अवस्था में दिखाई दी, जिसकी सूचना चरवाहे ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार महिला का नाम मघीबाई चंद्रवंशी है, जो सिंघोड़ी के नई आबादी की रहने वाली है। महिला 2 दिनों से लापता थी, जिसका शव आज जंगल में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट,
पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सिवनी रोड में कुंडीपुरा थाना के सामने 56 दिनों से शराब दुकान के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कुछ लोगों ने प्रस्तावित शराब दुकान का शटर खोला तो क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया, जिस पर क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जब शांतिपूर्वक शटर खोलने का कारण पूछा तो उन्होंने उग्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाया। हम लगातार 56 दिनों से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन एक भी दिन हमारी सुनवाई करने नहीं आया है। यहाँ की महिलाएं काफ़ी परेशान है, बच्चे काफ़ी परेशान है, काफ़ी आक्रोशित है इस चीज़ के लिए। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ दुकान ना खोले, यहाँ की दुकान कहीं और स्थानांतरित करके महिलाओं को अपना सहयोग प्रदान करें। हम लोग 2 महीने से बच्चे लोग ना स्कूल जा पा रहे हैं, 1 महीना उन लोगों का वेस्ट गया है, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। 10वीं के बोर्ड के 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ। 18 सदस्यों का परिवार है, जिसमें 8 बच्चे हम लोग पढ़ते हैं और भी बच्चियाँ हैं यहाँ पर जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है। उनका एग्ज़ाम भी यही माहौल में अभी उन लोगों का एग्ज़ाम देना हुआ है। तो आप बताइए हम किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना भविष्य अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। यहाँ दारू दुकान खुल जाएगी तो कितना यहाँ पे माहौल बिगड़ेगा, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हमारा फिर से शासन से निवेदन है कि ऐसी गतिविधियां ना होने दे और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय में जो केस लंबित है उसका तो कम से कम प्रशासन ध्यान दे। बेमौसम खराब हुए टमाटर को सही रेट ना मिलने पर किसान टमाटर को सड़क पर फेंकने मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम की वजह से टमाटर में इल्लियां हो गई हैं, जिससे वे टमाटर सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। हाँ, टमाटर उगाते हैं लेकिन रोग बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में रेट भी नहीं है। नहीं, किसान के पास बहुत समस्या है। क्या भाव बिक रहा है? अभी तो 6 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है और तो वो ख़राब हो गया, इसके कारण फेंक दिए। सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर में बिना हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस तरह 280 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 98,600 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया।